और एनआईए और पीएफआई पर बड़ा खुलासा। निजामाबाद से गिरफ्तार पीएफआई कार्यकर्ता का कबूलनामा। कराटे टीचर की आड़ में नौजवानों को आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। पीएफआई लीडर का कहने पर अब्दुल कादर ने दी ट्रेनिंग। क्लास में मिलती थी हथियारों से मारने की ट्रेनिंग। अब्दुल कादर को पीएफआई देता था इस काम के लिए मोटी रकम। ट्रेनिंग में अब्दुल करता था नौजवानों का ब्रेन वॉश सोशल मीडिया के जरिए भी, और ये ट्रेनिंग दी जाती थी, आपको बता दें। और अब्दुल कादर ने ये ट्रेनिंग दी थी, इसको मोटी रकम मिलती थी पीएफआई से। क्लास में हथियारों से मारने की ट्रेनिंग मिलती थी, साथ ही जो नौजवान थे उनका ब्रेन वॉश भी किया जाता था। तो एनआईए का पीएफआई पर यह बड़ा खुलासा। दीपक दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि पूरी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, जो ट्रेनिंग देता था उसको एक मोटी रकम दी जाती थी, यानी कि ये पूरा एक सर्किट चल रहा था। आपने सही कहा, जिस तरह से अब्दुल कादर की गिरफ्तारी हुई है उससे कई और सवाल खड़े होते हैं। और अब्दुल कादर की गिरफ्तारी के बाद 4 और अन्य लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। अब्दुल कादर अलग अलग बैच में ट्रेनिंग सेशन चलाता था, जहां पर 5 दिनों का ये ट्रेनिंग सेशन होता था, जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाता था एक विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काने के लिए एक विशेष समुदाय के बच्चों को इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी कि आखिर किस तरह से तुमको हत्या को अंजाम देना है, किस तरह से हथियार को चलाना है, किस तरह से जो धार चाकू हो या फिर अन्य हथियार हो उसका इस्तेमाल करना है। और अब्दुल कादर की गिरफ्तारी के बाद 4 अन्य लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। ये बाकायदा इसको फंड किया जाता था पीएफआई के बड़े लोगों के द्वारा। इसके अकाउंट डिटेल की जब एनआईए ने जांच की तो इसके अकाउंट में बड़ी संख्या में पैसे भी बरामद हुए हैं। यहां तक कि इसे कहा गया था कि बड़े स्तर पर जो इलाका है वहां पर जाकर आपको ऐसे बच्चों को रिक्रूट करना है जिससे कि आने वाले समय में ये इनका इस्तेमाल किया जा सके। और यही वजह है कि एनआईए काफी समय से इस अब्दुल कादर नाम के जो कराटे टीचर है इस पर अपनी पैनी नजर बनाई हुई थी। इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल हो या फिर इसके कॉल डिटेल हो, सारी चीजें खंगाली जा रही थी। और उसके बाद जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई और इसकी गिरफ्तारी के बाद इसकी निशानी 4 गिरफ्तार किया गया। और एनआईए ने अब तक अगर बात की जाए देश के अलग अलग राज्यों में, जिस तरह से कल देर रात से छापेमारी की जा रही है 11 राज्यों में, और अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यहां तक कि एनआईए ने दिल्ली में भी रेड की है, जो शाहीन बाग इलाका है, यहां पर पीएफआई का दफ्तर है। और ये दफ्तर हम दिखाने की आपको कोशिश भी करते हैं। ये दफ्तर में यहाँ पर एनआईए की टीम लाव लश्कर के साथ, पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुंची हुई थी। इस दफ्तर को सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पीएफआई का जो प्रमुख है, आपको बता दें दिल्ली का, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा हुआ था। तो ऐसे में एनआईए की जो रेड है ये टेरर एंगल पर लगातार जारी है कि आखिर किस तरह से पाकिस्तान से फिर गल्फ कंट्री और गल्फ कंट्री से किस तरह से भारत में रूट कराए जाते थे पैसे हवाला के जरिए, और उसका इस्तेमाल अलग अलग देश के राज्यों में जो पीएफआई के ऑफिसेस हैं या पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये फंड किया जाता था, जिससे कि देश में जो कहीं ना कहीं आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। इसके साथ बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर ऐसी ट्रेनिंग और कहां दी जाती है। आप बने रहे दीपक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।